अवसर पर हम उसके वचन को सीखेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और जो उलझी हुई बातें उसका हम वचन से ही समाधान ढूंढेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए जो तू हमारे जीवन में दिया है आशीष के रूप में, और हमें इस योग बनाया कि तेरे भवन में आकर हम तेरी उपासना करने सकते हैं। प्रभु जी इस समय तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और उन तेरे दासों के लिए जिन्होंने शब्द लेसन के जरिए से हमारे लिए ये वचन हमारे सामने तैयार की गई है। हम उसको अध्ययन करेंगे। प्रभु जी अध्ययन करने में तो हमारी सहायता कर, मदद कर, हमारे मन, विवेक, सोच, समझ और विचारों की अगुवाई कर, रखवाली कर और हमें हर शैतानी हमलों से बचाए रख कि हम तुझ में बढ़ते जाएं, विश्वास में और धार्मिकता में बढ़ते हुए स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार करने सकें। हमारे हर गुनाह गलती को माफ़ कर और मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। और आज का लेसन है लेसन नंबर 7, अविनाशी। आज का हेडिंग है अविनाशी आशा। इंडेस्ट्रिसिबल होप, अक्षय आशा, जो नहीं क्षय होने वाला, नहीं खत्म होने वाला, अविनाशी आशा। और पिछले हफ्ता हमने देखा था पूरी ऊर्जा के साथ संघर्ष। आज जैसा हम देख रहे हैं कि द क्रूसिबल विथ क्राइस्ट, मसीह के साथ क्रूस में, ये हमारा इस क्वार्टर का ये विषय है और यह 7वां पाठ है। पहले हमने देखा था चरवाहे का क्रूस, फिर देखा था क्रूस जो आते हैं, फिर पिंजरा, सुनार का चेहरा देखना, फिर अत्यधिक गर्मी, उसके बाद पूरी ऊर्जा के साथ संघर्ष। और आज हम देखेंगे अविनाशी आशा। ऐसी आशा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है और इसमें उस आशा जिसमें होकर हम यह जीवन जी रहे हैं, एक ऐसी आशा, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में जहाँ आदमी का विश्वास में बने रहने में कितना मुश्किल है, और जैसा माहौल है, कैसा वातावरण है आज के युग में, और हमारा राजनीतिक और भौगोलिक से भी कितना कठिन होता जा रहा है। तो आज का याद वचन है रोमी की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 5, रोमन्स 5:5 पढ़ेंगे जरा जोर से। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से हमें निराश नहीं होना होता है, निराश नहीं होती, लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये कौन सी आशा है जिसमें हमें लज्जा नहीं होती? कौन सी आशा है? हम पढ़ेंगे हबक्कूक की किताब, हबक्कूक की किताब 1 और उसका 4। हबक्कूक
इसमें हबक्कुक जो नबी है ये उस समय का वर्णन करते हुए कह रहा है जब इस्राएली लोग यहूदी रह गए थे। इनको नबूकदनेस्सर ने उनके ऊपर चढ़ाई किया और बहुत सारे लोग चढ़ाई करता रहा और बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, भाग गए, दूसरे कंट्री में चले गए। कहते हैं कुछ लोग तुर्की की तरफ चले गए और भी कंट्री की तरफ चले गए, और जो बचे कुछ थे उनको नबूकदनेस्सर ने उनको वहाँ से उठा के कहाँ ले गया? बेबीलोन ले गया। और वे वहाँ जब गुलाम में ले गया, बंधुआई में ले गया, तो उनकी हालत बहुत बुरी थी, इतनी बुरी थी। और उसका हम कुछ अंश, कुछ हिस्सा हम महसूस कर सकते हैं। और वहाँ पे हबक्कुक वो कहता है कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा। वे इतने परेशान हो गए, इतने उनको इतना सताया जा रहा था, इतने वो एक तो आर्थिक तौर से और एक सामाजिक तौर से भी, और एक जैसा जिस तरीके से वो, अगर हम जैसे ये के समय, ये जो कोरोना के समय हम लोग इतने परेशान हो गए थे, जो लोग परमेश्वर के साथ नज़दीकी में थे, और जैसे हमें ऐसे भी बहुत से लोग भी जैसे गांव आसपास भी कह रहे थे, जैसे विजयनगर में कुछ कर रहे थे, आजकल चर्च नहीं होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे उनके दुआ बेनती करना, संगति करना कितना मुश्किल। आज हमारी हालत, हमारे देश में यह हालत हो गई है। लोग खुलेआम परमेश्वर की उपासना करने में उनको कितनी रुकावट पैदा हो रही है, और जैसा घटनाएं बताती है, हालात बताती है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। आज यहाँ ये उस समय हबक्कुक वहाँ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि उपद्रव चिल्लाता रहूँगा, क्या तू उद्धार ना करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता है। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का क्या हो रहा है? खून हो रहा है। कहाँ? न्याय तो है ही नहीं। और व्यवस्था, नियम कानून कहाँ है? नहीं है। आज हमारी भी हालत ऐसी ही है। और ये उस समय की दशा में वह हबक्कुक यहोवा से प्रार्थना करता है, फिर भी हमें इस उपद्रव में भी हमें वो आशा है जिसमें हमें लज्जा नहीं होती। रोमी की किताब 8 उसका 22, रोमी की किताब 8 उसका 22। क्योंकि हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी रहती है। हाँ, कराहती, सारी सृष्टि कराहती और पीड़ा में तड़पती है। फिर भी लिखा है
हम पढ़ेंगे हबक्कूक की किताब उसका 2। हबक्कूक किताब उसमें 2 लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर 2 का 2 से पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन के बाद नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय बेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगा। देख, उसका मन फुला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हम सोमवार के में जाएंगे, हमारा पिता कौन है? हमारा पिता कौन है? आयुब की किताब 18 में परमेश्वर प्रकट होता है और कहता है कि यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। आयुब 38, आयुब की किताब जोब 38:2, जोब आयुब ने आंधी की में से ये उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। आयुब की ज़िंदगी को हम उसकी कहानी को जानते हैं। आयुब एक धर्मी और खरा मनुष्य था और वो आशीष से भरा परिवार था। और ऐसा समय आया, उसका परिवार, धन दौलत संपत्ति सब कुछ चला गया और उसकी पत्नी वो भी परेशान होगी और वो उससे कहती है कि छोड़ ये सब विश्वास, परमेश्वर को भला बुरा कहा और निपट जाओ। आयुब, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न करता हूं और तू मुझसे उतरते। और हम जब अय्यूब की किताब उसका 38 को हम पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है, हम इसको बीच बीच में पढ़ेंगे। परमेश्वर अय्यूब से कहता है, जब मैंने पृथ्वी को नींव डाली थी तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे, उसकी नाप किसने ठहराई थी? 8 में लिखता है, फिर जब समुद्र ऐसा फूटा निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया था? ये परमेश्वर ही तो था। मैं 16 में पढ़ रहा हूँ, क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुँचा है या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? 17 में, क्या तू मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए हैं? 19 में, उजियाले के निवासी का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उससे उसकी सीमा तक हटा सकता है, उसके घर के डगर पहचान सकता है? निसंदेह 21 में, निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू उस समय उत्पन्न हो चुका था और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हेम के भंडार में बैठा है या कभी ओले के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? परमेश्वर
अद्भुत है। इसमें अगर अब इसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा है। 38 किसके गर्भ से बर्फ निकला और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? क्या तो आकाश मंडल की विद्या जानता है और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? इसलिए परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान क्या ही अगम्य है। आयुब का उत्तर होता है 40 का 3 में। तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपने उंगली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका परंतु और कुछ न कहूँगा। हाँ 2 बार फिर मैं कह चुका हूँ परंतु अब कुछ आगे ना बढ़ूँगा। हमारा पिता परमेश्वर, उसकी युक्ति अद्भुत है। यह कहानी एक दिलचस्प विरोधाभास उजागर करती है। आशा और प्रोत्साहन इस एहसास से पैदा हो सकता है कि हम उतना कम जानते हैं। सहज रूप से हम सब कुछ जानकर आराम पाने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब हम नहीं जानते तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे परमेश्वर हमारी अज्ञानताओं को उजागर करता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मानव आशा केवल अपने से कहीं अधिक महान होने में ही सुरक्षा पा सकती है। आशा, परमेश्वर में आशा और उसकी उपस्थिति। मंगलवार की पाठ हमारे पिता की उपस्थिति। यशायाह लिखता है, यशायाह 43 उसका 13, यशायाह 43 उसका 13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूँगा। यह अद्भुत आशा परमेश्वर ने हमारे लिए किसी ने एक बार कहा था, जब परमेश्वर दूर महसूस होता है तो वह कौन है जो चला गया है। जब समस्या आती है तो हम मान लेते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया। सच तो यह है कि वह कहीं नहीं गया है। निर्वासन में यहूदियों को परमेश्वर की उपस्थिति बहुत दूर लगती थी जब ये बंधुआई में थे। फिर भी यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने भविष्य के छुटकारे का आश्वासन देता है। हालांकि जबकि यरूशलेम में वास्तविक वापसी अभी भी भविष्य में कई वर्ष बाद थी, परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग यह जाने कि वह उनसे दूर नहीं और आशा का समस्त कारण था। क्योंकि वह वही है जो आपके दाहिने हाथ को पकड़ लेता है। वह कल्पना करना एक बात है कि परमेश्वर हमारे पृथ्वी से प्रकाश और वर्ष दूर एक बड़े सिंहासन से पृथ्वी पर घटनाओं का प्रदर्शन करता है, लेकिन यह महसूस करने के लिए एक पूरी तरह से अलग तस्वीर है कि वह अपने प्यारे लोगों का हाथ पकड़ने के लिए काफ़ी करीब है। जब हम व्यस्त होते हैं तो यह याद रखना मुश्किल हो सकता है कि ईश्वर हमारे बहुत करीब है, लेकिन जब हम याद करते हैं कि वह इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ, तो इससे बहुत फ़र्क मिलता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है तो उसके उद्देश्य, उसके वादे और उसकी परिवर्तनकारी शक्ति भी होती है।